झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से वापस एक बार फिर से झारखंड आ गए हैं और उनके झारखंड आते ही राजनीति भी झारखंड ही शिफ्ट हो गई है। चंपाई सोरेन आगे क्या कदम उठाएंगे, इस पर चारों ओर जो है चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो क्या करेंगे। उन्होंने जो 3 विकल्प दिए थे उसमें एक विकल्प को उन्होंने खारिज कर दिया है, तो किस विकल्प को उन्होंने खारिज किया इस पर भी हमारी बातचीत होगी और आगे वो क्या कुछ कर सकते हैं इस पर भी हमारी चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ मदन। ये जो चंपाई सोरेन वापस दिल्ली से अब झारखंड पहुंच चुके हैं, राजनीति में झारखंड शिफ्ट हो गई, अब आगे चंपाई सोरेन क्या करेंगे इससे पहले आप ये बता दीजिए कि जो 3 विकल्प उन्होंने दिए थे, पहला उन्होंने कहा था कि वो राजनीति से संन्यास ले लें, या उन्होंने कहा था कि कोई एक दोस्त मिल जाए उस तरह का जिसके साथ वो आगे की राजनीति को आगे बढ़ाएं, और तीसरा उनका था कि एक उनकी अपनी पार्टी हो। तो इसमें से एक विकल्प उन्होंने खारिज कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब वो दिल्ली से लौटे तब लगातार पत्रकारों के सवाल का उनको सामना करना पड़ा और पहला सवाल ये था कि चंपैदा आपका अगला कदम क्या होगा। आपने जो 3 विकल्प दिया था उसमें से क्या आप जो दूसरे के साथ चलने का था उसमें बीजेपी का दामन आप थाम रहे हैं? तो ऐसे में अभी फिलहाल उन्होंने इनकार भी नहीं किया है कि हम बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी आपको किसने कहा कि हम बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? अभी हम जहाँ थे वहाँ हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 विकल्पों में जो सबसे पहला था कि हम क्या संन्यास ले लें, या फिर एक तरह से नई पार्टी बनाएं, या फिर किसी साथी के साथ आगे बढ़ जाए, तो पहला ही विकल्प को उन्होंने खारिज कर दिया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम संन्यास नहीं लेंगे, अपनी राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें 2 जो विकल्प बचे हैं उसमें से किस विकल्प को वो चुनने जा रहे हैं इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, ऐसा चर्चा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे ये समझा जा सकता है कि चंपाई सोरेन जब दिल्ली जाते हैं तो फिर 2 दिनों तक वो दिल्ली में रुकते हैं और फिर उसके बाद वो वापस आते हैं। तो इस बीच का जो समय है, और इसी बीच जब चंपाई सोरेन झारखंड लौटने वाले होते हैं तो उससे पहले 4 विधायक जो कि कोल्हान से आते हैं उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया जाता है, साथ में तस्वीर ली जाती है और ये दावा किया जाता है कि ये सारे हेमंत सोरेन के साथ हैं, ना कि चंपाई सोरेन के साथ हैं। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि चंपाई सोरेन के साथ कई विधायक भी जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में आनन फानन में उन विधायकों को रांची बुलाया जाता है, फिर उनसे पूरी घटना के बारे में जानकारी ली जाती है और उसके बाद एक तस्वीर साझा की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति निष्ठा रखते हैं, जेएमएम के प्रति निष्ठा रखते हैं, और इसलिए इनके साथ हैं, चंपाई सोरेन अकेले हैं। तो अब जो 2 विकल्प बच गए हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया कि बैकडोर से बीजेपी से बातचीत चल रही है और एक अपनी पार्टी बनाने की बात है। तो देखिए, एक चीज़ ये हो सकता है कि जिस तरह से चंपाई सोरेन की राजनीति रही है, जंगल और ज़मीन वाली, और वो हमेशा उन भावनाओं को लेकर राजनीति करते रहे हैं, तो ऐसे में क्या ऐसा दिखता है कि वो एक अलग पार्टी बनाए और फिर सहयोगियों की तलाश करें, जिसमें कि जयराम भी एक विकल्प हो सकते हैं, या वो किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जैसे कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनी थी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होता रहा, तो क्या उस तरह की परिस्थिति कुछ आ सकती है कि वो एक अलग पार्टी बनाए और फिर किसी और पार्टी के साथ वो गठबंधन कर लें और अपनी एक अलग राजनीतिक धारा शुरू करें? देखिए, जब चुनाव नज़दीक होते हैं और ऐसे में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो इस तरह के विकल्प चुने जाते हैं। कई जो नेता होते हैं वो दल से अलग होते हैं, और जो हमेशा से किसी दल का विरोध करते रहते हैं तो सीधे तौर पर वो उस दल में शामिल ना हो करके एक अलग पार्टी बनाते हैं और फिर अलग से उनको समर्थन देते हैं। तो ये परिस्थितियां झारखंड में भी उत्पन्न होती दिख रही है। बीजेपी के लोग भी
कोर कमेटी की बैठक करके मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में भी आलाकमान की नज़र जो है झारखंड के इन राजनीतिक हालात पर है, और दिल्ली से जो है नेता वापस भी लौटे हैं चंपई सोरेन। तो ऐसे में एक विकल्प जरूर तलाशा जा रहा है कि चंपई सोरेन को अगर सीधे बीजेपी में शामिल कराया जाता है तो क्या इससे फायदा है या नुकसान है, या फिर जो एक विकल्प है कि दूसरे दलों के साथ या एक नई पार्टी बना करके कुछ और नेताओं को मिलाकर, कुछ और दलों को मिला करके एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाए। मदन, जब ये बातें हो रही हैं तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्या तीसरे मोर्चे के लिए जो एक पटकथा लिखी जानी है उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जैसे अभी देखिए एनडीए और इंडिया की आमने सामने की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, तो ऐसी परिस्थिति में जो तीसरे मोर्चे का एक विकल्प है जिसके लिए पिछले दिनों कुछ बैठकें भी हुई थी, तो क्या उस दिशा में चंपई सोरेन एक महती भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक लंबे समय तक जेएमएम के साथ रहे, जेएमएम के आंदोलन में वो साथ रहे, जेएमएम के जो फाउंडर हैं एक तरह से कहें शिबू सोरेन के साथ रहे, गुरुजी के साथ रहे, तो वो अब अचानक से अगर वो अपना दल बदलते हैं, पाला बदलते हैं, तो एक विरोध के स्वर कुछ जरूर उठे हैं कि चंपई दा जो एक लंबे समय तक जेएमएम के साथ रहे, उन्हें बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो बातें निकल कर आई है, तो ऐसे में ये विकल्प ही ढूंढना उनके लिए भी फायदेमंद तो है। अगर उनके समर्थकों को लगता है कि बीजेपी में नहीं जाना चाहिए, तो क्या जो तीसरा मोर्चा है, एक अलग पार्टी की जब हम बात करते हैं और वो तीसरे मोर्चे के साथ गठबंधन करे, एक तीसरा मोर्चा बनाए, वो संभावना खुलती है? क्योंकि उनके समर्थक शायद न चाहें कि वो बीजेपी में जाएं। तो हमने बताया कि चुनाव से पहले ऐसी परिस्थितियां होती है और तीसरा फ्रंट तभी तैयार होता है। कई लोग हैं, कई दल हैं, जैसे कि हम पहले भी बताए कि जो सूर्य सिंह बेसरा हैं, जयराम हैं, या फिर अन्य जो और छोटे छोटे लोग जो विरोध कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ मदन कि अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें तो जयराम की पार्टी है, फिर अगर चंपई सोरेन एक पार्टी बनाते हैं, तो देखिए अगर आप जेएमएम का के इतिहास में जाएं तो वहाँ पर जो शुरुआती दौर था जेएमएम का, तो वहाँ पर आदिवासी और जो कुर्मी थे वो एक साथ एक मंच पर हुआ करते थे, और ज्यादातर बाद में वो उसमें से बड़ा डेंट लगा और आजसू ने वो वोट उसमें से निकाल लिए जो कुर्मी वोटर्स के हैं। तो एक बार लगता है कि अगर चंपईदा और जयराम का गठबंधन होता है, जयराम की पार्टी ने सरायकेला में अच्छा प्रदर्शन किया है, लोकसभा में लगभग 29,000 वोट जो है और वहां पर दामोदर हंसदा को आया था, तो वैसी परिस्थिति में एक दो ये आप देखते हैं, साथ में सूर्य सिंह बेसरा की बात आपने की, और अगर इसमें एआईएमआईएम जो है इस गठबंधन से इंटैक्ट होता है, तो वैसी स्थिति में राज्य की राजनीति किस तरफ बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए वो राजनीति सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो दिलचस्प होगा, और वो किसको कितना फायदा पहुंचाता है और किसको कितना नुकसान पहुंचाता है वो उस समय समीकरण को आपको भांपने से पता चलेगा। लेकिन अभी के नज़र से अगर आप देखें तो ये जो एक फायदा है वो ज़्यादा बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा तीसरे फ्रंट से, क्योंकि आप जिस वोटर की बात कर रहे हैं वो वोटर आदिवासी और कुर्मी समाज के लोग हैं। तो वो अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो वो इंडिया गठबंधन को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। भले ही बीजेपी को भी जो आजसू के सहारे कुर्मी वोटर मिलता है उसमें भी थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान की अगर हम बात करें तो थर्ड फ्रंट से इंडिया गठबंधन को होने वाला है। तो बीजेपी क्या इस पर ही मंथन कर रही है कि सीधे इन नेताओं को, लोबिन हेम्ब्रम का नाम आप छोड़ दे रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो भी एक संथाल के बड़े चेहरे के तौर पर है, तो उसका भी असर पड़ेगा। तो क्या सारा जो एक अलग बागी सुर वाले नेता हैं वो सारे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर तीसरे फ्रंट के तौर पर सामने होते हैं तो एक मुश्किल जो है जरूर पैदा करेंगे। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर आकर अभी खड़ी है और देखना है कि ये किस दिशा में आगे बढ़ती है। चंपाई सोरेन आगे क्या फैसला लेते हैं, जो दो विकल्प उनके पास बचे हुए हैं उसमें से किस विकल्प का चयन चंपाई सोरेन करते हैं, इसकी प्रतीक्षा सभी को है। फिलहाल वो झारखंड सरकार में मंत्री बने हुए हैं, देखना है आगे क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा वो बताने हम आपके पास आते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे
इजाजत दें, नमस्कार।